नमस्कार। FQ स्मा क्लासेज हरिपुर में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आप सबों ने पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 2 वीडियो देखा। ये उसका तीसरा पाठ है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पाटलिपुत्र वैभवम अर्थात दूसरा पाठ संस्कृत का तीसरा पाठ। तो चलिए दोस्तों, आपका क्या कह रहा था बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परम्परा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसां नामके कविशिक्षापरमुखे ग्रन्थे सादरम् स्मरति। दोस्तों, अभी आप अपने किताब का पंक्ति सुन रहे थे, तो उस पंक्ति में कहता क्या है? उसमें कहता है बहुकालम। बहुकाल कहने का मतलब बहुत ही प्राचीन काल, बहुत ही लंबे समय की बात कर रहा था। काल मतलब समय, बहु मतलब यहाँ प्राचीनतम या दीर्घ काल की बात कर रहा था। फिर कहता है पाटलिपुत्र अर्थात पाटलिपुत्र की अर्थात पटना की प्राचीना मतलब प्राचीन, बहुत ही पुराना। सरस्वती परंपरा अर्थात ये जो कह रहा था आपको सरस्वती परंपरा की जो ये बात कर रहा था, अर्थात सरस्वती परंपरा अर्थात शिक्षा जिस समय मतलब बहुत ही उच्च स्तर पर था, ये उस समय की जो है सो ये बात कर रहा था। अर्थात शिक्षा की जो क्या परंपरा रहा है उसके बारे में। प्रावर्तत मतलब है कि उपमा में लिया गया है या कायम रहा है। कराता इति मतलब इसे जो है सो राजशेखर, यहाँ पर राजशेखर नाम है कवि का। स्व काव्य मीमांसा, वे अपने काव्य मीमांसा में क्या करते, नाम की मतलब नाम में कवि शिक्षा प्रमुख, कवि ने प्रमुख शिक्षा के रूप में ग्रंथे सादरम स्मृति, अपने किताब में अपने ग्रंथ में मोटी मोटी किताबों में सादगी पूर्वक मतलब सहस्त्र जो है सो इसे क्या किया गया है, याद किया है, अर्थात आदर पूर्वक इसका जो है सो वर्णन किया है। तो ये अभी एक एक शब्द का आप जो है सो अर्थ देख रहे थे। अब ये आपको क्या कहता है? ये आपको कह रहा था बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, अर्थात कह रहा था लंबे समय तक जो है सो पाटलिपुत्र की प्राचीन जो शिक्षा की परंपरा है वह क्या रहा, प्रावर्तित अर्थात कायम रहा। पुनः कह रहा था इति राजशेखर, तो इस बात का जो है सो कौन घोतक है, इस बात को कौन बता रहा है? तो राजशेखर जो कवि हुए थे वो बता रहे हैं। किस काव्य में? अपने काव्य मीमांसा में बता रहे हैं। और बता रहे थे कि इस ग्रंथ का जो है उन्होंने आदरपूर्वक वर्णन किया है। जो कि वर्णन किस प्रकार से किया है उसका आपको अगले श्लोक के रूप में देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ देखते हैं क्या कह रहा था कि पाटलिपुत्रस्य में आपका कौन सा विभक्ति है? तो इसमें आपका जो है सो षष्ठी विभक्ति है। पुनः आपका कहता है ये प्रावर्तत में आपका कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका प्रउपसर्ग है। इति क्या है? इति आपका यहाँ पर अवयव है। अब अवयव क्या होता है? जिसकी ना ही विभक्ति में बदला होता है, ना ही लिंग में और ना ही वचन में। तो यहाँ पर जो है सो पुनः जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर है नाम के में आपका सप्तमी एक वचन का रूप है। फिर आपको यहाँ पे कहता है ग्रंथे में भी सप्तमी ही एक वचन का रूप है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब इसका व्याकरण देख रहे थे। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और वो क्या पूछता है? कहता है काव्य मीमांसा के लिए कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा के कौन है? तो राजशेखर। ऐसी जगह एक और आपको फंसाने वाला क्वेश्चन पूछता है, और वो क्या है? कहता है मीमांसा के लेखक कौन है? तो जब मीमांसा की बात करेगा तो मीमांसा में जैमिनी, और जब काव्य मीमांसा की बात करेगा तो उस समय क्या होगा? तो उस समय जो है सो राजशेखर होगा। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य था दोस्तों कि कवि कौन? राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में बड़े ही आदरपूर्वक वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? कि पाटलिपुत्र जो है सो बहुत समयों तक जो है सो प्राचीन समय में अपनी शिक्षा का जो परंपरा है, शिक्षा का जो है सो वर्चस्व उसको जो है सो कायम रखा है, जो कि आगे की पंक्ति से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आगे की पंक्ति कह रहा था, क्या कहता है? अत्र उपवर्ष वर्षाविहा पाणिनि पिंगलो इहा व्यंग्य वर रुचि पतंजलि इहा परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। तो अभी आप उस श्लोक को देख रहे थे। अब ये कहता अत्र उपवर्ष वर्षो इहा, अर्थात यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अत्र
और उसके बाद है उपवर्ष वर्षो। तो यहाँ पर जो है सो आपको अत्र और उप, तो यहाँ पर जो है सो गुण संधि हुआ है और कहता है अत्र, यहाँ पे ओ और उप में आपका उ दोनों मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। और ये कौन सा संधि में, तो आपको गुण संधि में। पुनः जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कहता है उपवर्ष वर्षो इहा, तो यहाँ जो है ओ जो है सो आपका ये आब जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, वर्षा आव इहा जो यहाँ पे बचा, तो ये आ जो है आव आव आ व आव जो है इसका ओ होता है अयादि संधि में। अयादि संधि का एचो यवा से ओ का है सो आव आदेश होता है, इसीलिए आप यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं। पुनः जो है सो ये आपका कहता है पाणिनि पिंगलो, फिर यहाँ पर पिंगलो जो कहते हैं इसमें भी जो है सो आव प्लस ओ, मतलब यहाँ पर भी आव का ओ चाहे ओ का जो है सो आव, यहाँ पर भी आपका अयादि संधि है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब आपको जो है सो कहेगा अत्र उपवर्ष वर्षो इहा का संधि विच्छेद, तो क्या लिखेंगे, अत्र प्लस उपवर्ष वर्षो प्लस इहा। पुनः जब कहेगा पाणिनि पिंगलो इहा का संधि विच्छेद, तो क्या लिखेंगे, पाणिनि पिंगलो प्लस इहा। तो पुनः जो है सो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये कह रहा था यहाँ जो है सो अत्र यहाँ उपवर्ष वर्षो इहा, मतलब वर्षों वर्ष तक कौन, पाणिनि पिंगल ये सब नाम है, व्यंगी ये भी आपका नाम है, वररुचि ये भी आपका नाम है, पतंजलि ये भी आपका नाम है, ये सब विद्वानों के नाम है। यह ये लोग परीक्षिता मतलब व्यापकता के अर्थ में कराता, बहुत ही प्रचलित विद्वान के रूप में, ख्याति मतलब उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा उपजग मतलब सारा संसार जैसो जानता है। अर्थात पाटलिपुत्र नगर में कराता बहुत वर्षों वर्ष तक पाणिनि पिंगलो व्यंगी वररुचि पतंजलि लोगों द्वारा जैसो क्या हुआ, परीक्षित होकर के प्रसिद्धि पाया है, अर्थात ये लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। तो कहने का मतलब ये था इस पंक्ति से आपको क्या कि पाटलिपुत्र नगर की क्या विशेषता है उस पर जैसो प्रकाश डाला गया है। प्रकाश इस रूप में डाला गया, कह रहा था प्राचीन काल में जैसो पाटलिपुत्र क्या था, शिक्षा का केंद्र रहा था और यहाँ पर वर्षों वर्ष तक पाणिनि महोदय जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, आपको व्याकरण के रचयिता हैं, वररुचि एवं पतंजलि जैसे विद्वानों ने क्या क्या था, अनेक रचना करके विश्व में जो है सो प्रसिद्धि पाई थी। और कह रहा था इन्हीं विशेषताओं को जो है सो आपको पीछे बता चुके हैं, क्या मेगास्थनीज हुएनसांग फाहियान आदि ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया था। और यहाँ पर कह रहा था, क्या कह रहा था, पाटलिपुत्र जो है सो उस समय शिक्षा राजनीति धर्म और संस्कृति आदि की दृष्टि में एकदम सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा था, बहुत ही इसकी वजह से विश्व प्रसिद्ध इस समय इसका ये ख्याति था। तो यही कह रहा था इस पूरे पंक्ति में। पुनः जो है सो आपका कहता है इसमें पतंजलि कहता है, पतंजलि में आप देख रहे हैं न्योत, इसका जो सो अनुस्वार होता है, एक सूत्र आप पढ़े हुई जगह व्यंजन संधि में आपको बताए होंगे, वा पदांतस्य कहता है यदि म के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो क्या होता है, तो उसका जो सो म का जो सो पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो म के बाद स्पर्श वर्ण जो क्या है स्पर्श वर्ण, इसीलिए यहाँ पर जो सो म का क्या हुआ, अनुस्वार हो गया। इसी कौन सूत्र से, तो वा पदान तस्य सूत्र से। तो दोस्तों फिर हम अब जो है सो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं इस पंक्ति का आप अच्छा सा अर्थ समझ गए होंगे। आगे आपको कह रहा था कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अर्थात कतिपयेषु मतलब कुछ जो है सो प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु अर्थात प्राचीन जो संस्कृत का ग्रंथ है उसमें पुराण आदिषु जैसे कि पुराण आदियों में वेद आदियों में क्या होता है, पाटलिपुत्र का अन्य नाम मतलब और दूसरा नाम, नामांतर नाम मतलब और अन्य नाम दूसरा नाम क्या, पुष्पपुर और कुसुमपुर जो है सो क्या तो पुष्पपुर प्राप्त होता है या तो कुसुमपुर वाक मतलब या प्राप्त होते हैं अर्थात जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब था कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण वेद आदि में क्या होता है, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जैसो पुष्पपुर या तो कुसुमपुर के नाम से जैसो प्रचलित है, लोग जानते हैं।
अब यहाँ पे कह रहा था कतिपयेषु में आपका कौन सा जो है सो विभक्ति है, तो इसमें आपका सप्तमी विभक्ति था। फिर कहता ग्रंथेषु में आपका कौन सा विभक्ति है, तो यहाँ पर भी आपका सप्तमी विभक्ति था। पुनः आपका कहता है पुराण आदिषु में कौन सा विभक्ति है, तो यहाँ पर भी आपको जो है सो सप्तमी विभक्ति ही था। और कहता है पाटलिपुत्रस्य में कौन सा विभक्ति था, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति था। पुनः जो है सो आपको जो है सो क्या कह रहा था कि पुराण आदिशु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुराण प्लस आदिशु, यहाँ पे कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि है। पुराण नौ में अ और आदिशु में आपका आ, तो अ प्लस आ मिल करके क्या बना आ, और आ की मात्रा क्या होता है तीनों, इसलिए आप यहाँ पर नौकर में देख रहे हैं। पुनः जो है सो आप जब हम पढ़ेंगे नामांतरनम, तो कहता है नामांतरनम का संधि विच्छेद क्या हुआ, तो नाम प्लस अंतरनम, तो यहाँ पर भी कौन सा संधि है, तो यहाँ पर भी आपका दीर्घ संधि है। नाम म में आपका अ, अंतरनम में अ, तो अ प्लस अ मिल करके आपका आ बनता है, और आ की मात्रा तीनों जो कि आप मुआक्कर में देख रहे हैं। पुनः जो है सो प्राप्यते में कहता है कौन सा जो है सो उपसर्ग है, तो आपको प्र उपसर्ग है। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर पूछता है कि प्राचीन समय में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था, तो पुष्पपुर या तो कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे आपका क्या कह रहा था, ये आगे आपका कह रहा था अनेनो ज्ञायते यत नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। अर्थात अनेनो ज्ञायते अर्थात अनेक प्रकार से यह जाना जाता है या ज्ञात होता है, यत की नगरस्य अस्य, अस्य मतलब इस या यह नगर की, नगरस्य नगर की, समीपे मतलब नज़दीक में, पुष्पा नाम मतलब फूलों का जो है सो क्या कर रहा था, बहुलम उत्पादनम अर्थात अत्यधिक जो है सो क्या होता है उत्पादन जो है सो भक्ति मतलब होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं इसका क्या, अनेनो में कहता है कौन सा विभक्ति, तो यहाँ पर आपका तृतीय विभक्ति है। ज्ञायते में कौन सा धातु है, तो आपको ज्ञा धातु है। पुनः कह रहा था नगरस्य अस्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नगरस्य प्लस अस्य, यहाँ पर कौन सा संधि है, तो यहाँ पर भी आपका दीर्घ संधि है। और किन किन वर्णों का मेल है, तो यो में आपका अ और अस्य में अ, तो अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है आपका आ बनता है, इसलिए आ की मात्रा तीनों में होता है। तो पुनः जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कह रहा था पुष्पा नाम, इसमें कौन सा विभक्ति है, तो इसमें आपका जो है सो षष्ठी विभक्ति है। और यहाँ पर भक्ति में कहता है कौन सा धातु है, तो यहाँ पर भक्ति में आपका भू धातु है। कौन सा लकार है, तो लट लकार है। कौन सा वचन में, एक वचन में है। और कौन सा पुरुष में है, तो आपका प्रथम पुरुष में है। पुनः जो है सो अब आपको जो है सो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, करा था पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलिता। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा था पाटलिपुत्रम इति अर्थात पाटलिपुत्र जो ये नाम है उसके बारे में कह रहा था पाटलिपुत्रम इति। तो ये कह रहा था यह जो पाटलिपुत्र है उसके बारे में शब्दों अपि, यह पाटलिपुत्र था शब्द, शब्दों अपि, अपि मतलब भी, यह जो शब्द है यह कहा पाटल पुष्पा नाम हुआ, किसकी बात कर रहा था, वह जैसो पाटल पुष्प की ये बात कर रहा था। पाटल, पाटल मतलब क्या, गुलाब के फूल के बारे में कर रहा था नाम का। पाटल पुष्पा नाम मतलब पाटल के पुष्प अर्थात गुलाब के फूल का जैसो कह रहा था। पुतलिका रचनाम आश्रित्य मतलब ऐसा पुतलिका रचना जैसो वर्णित है, मतलब पुतलिका रचना जो कह रहा था ये पुतलिका रचना अर्थात ये गोल टाइप का जैसो, तो एक पत्ता का जैसो ये बताया गया है, उसके बारे में कहा था। आश्रित मतलब क्या, आश्रय के रूप में जैसो, प्रचलित मतलब प्रचलित है। अर्थात कहने का मतलब यह पाटलिपुत्र शब्द भी जैसो पाटल फूलों के नाम का ही जो है सो आपको मिलता है। ये जैसो उसी से मतलब संबंधित है, और ये जो है सो क्या करता है, और उसकी जो पुतलिका रचना है उसी में जैसो उसका क्या है वर्णन है। अब कह रहा था यहाँ पर शब्दों अपि, शब्दों अपि का संधि विच्छेद क्या हुआ आपको, शब्दों प्लस अपि। अब जब इसका जैसे कहता है कौन सा संधि है, तो ये आपका पूर्व रूप संधि। अब पूर्व रूप संधि क्या कहता है, पूर्व संधि कहता है ओ या ए के बाद कोई अ आए तो अ का लोप हो जाता है, और उसी अ का जैसो एसनुमा आदेश हो जाता है, जो कि आप ये जैसो एसनुमा देख रहे हैं। पुनः कहता है पुष्पा नाम, पुष्पा नाम में आपका कौन सा विभक्ति है, तो पुष्पा नाम में आपका षष्ठी विभक्ति है। पुनः जैसो यहाँ पर जैसो रचनाम
में भी कौन सा विभक्ति, तो आपका षष्ठी विभक्ति। कहता है रचनाम आश्रित्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रचनाम प्लस आश्रित्य। यहाँ पर कौन सा संधि, तो दीर्घ संधि। किन किन वर्णों का मेल है, तो यहाँ पर अ प्लस आ वर्णों का मेल है। पुनः जो है सो आपको कहता है प्रचलिता। प्रचलिता में आपका कहता है कि कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपका क्या है, ये जो है सो आपका प्रोपसर्ग है। तो पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपको क्या कह रहा था, ये आपको कहता है शरदकाले नगरे अस्मिन् कौमुदी महाउत्सवा इति महान समारोहा गुप्तवंश शासन काले अति प्रचलिता। अर्थात शरद काल अर्थात शरद ऋतु में शरद काल के समय में नगरी अस्मिन इस नगर की कौमुदी महाउत्सव अर्थात कौमुदी जो महाउत्सव है उसके बारे में कह रहा था। अति महान मतलब बेहतरीन, महान से महान समारोह मतलब समारोह के रूप में गुप्त वंश काले अति प्रचलित अर्थात गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यधिक अति मतलब कह रहा था अत्यधिक प्रचलित मतलब प्रचलित था। तो यहाँ पर जो है सो आपको कहता है शरद काले का जब कहता है संधि विच्छेद करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है शरद प्लस काले। तो ये जो है सो आपका किस सूत्र पर आधारित है, यह जो है सो आपका झलाम जसवंती सूत्र पर आधारित है। और ये झलाम जसवंती आपका क्या कहता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या यन वर्ण यो लो वो रहे या तो कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ण का क्या आदेश होता है, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश होता है। इसीलिए जो है सो यहाँ पर दो का जो है सो दो आदेश हुआ था। पुनः आपको कहता है नगरे अस्मिन। तो नगरे अस्मिन में कहता है कौन सा संधि है, तो आपका पूर्व रूप संधि है। यहाँ पर पूर्व रूप संधि कहता है क्या कि ओ या ए के बाद ओ आए तो उसका एसनुम आदेश होता है, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा नगरे प्लस अस्मिन। पुनः कहता है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाजोर उत्सव होगा। और ये कहता है कौन सा संधि है, तो ये आपका गुण संधि है। अब कहता है किन किन वर्णों का मेल है, तो महा में आ प्लस उत्सव में उ, तो आ प्लस उ मिल करके क्या बनता है, आपका ओ बनता है। पुनः जो है सो ये आपको कहता है क्या प्रचलिता में कौन सा जो है सो उपसर्ग है, तो इसमें जो है सो आपको प्रोपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, और वो क्या पूछता है कि किस काल में किस समय में जो है सो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो आपको जो है सो यहाँ पर शरद काल कहना है। कहेगा किस वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव ज़्यादा प्रचलित था, तो गुप्त वंश के शासनकाल में ज़्यादा प्रचलित था। पुनः जो है सो जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या कहता है, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। तत्र मतलब वहाँ जो है सो सभी लोग, जना मतलब लोग आनंद मग्ना अभुवन अर्थात ज़्यादा जो है सो आनंद में थे अर्थात ज़्यादा ही खुश थे। तो अभुवन मतलब हुए, तो कह रहे थे तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन अर्थात वहाँ पे सभी लोग क्या थे, आनंद मग्न थे अर्थात खुश थे, सभी जो है सो बहुत ही अच्छा से थे। फिर आपको जो है सो ये क्या कह रहे थे, ये आपको यहाँ पर कह रहा था क्या, अभुवन। अभुवन में कहता कौन सा धातु है, तो आपका जो है सो भू धातु लंग लकार। पुनः जो है सो ये आपका कह रहा था अगला पंक्ति में संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एवं समारोहा दृश्यते। संप्रति आजकल जो है सो दुर्गा पूजा अवसरे अर्थात दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशा उसी के समान एवं मतलब ही समारोहा मतलब समारोह दृश्यते मतलब दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से क्या कौमुदी महोत्सव जैसे आजकल किस रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो दुर्गा पूजा के अवसर के रूप में जैसे हमें दिखाई पड़ते हैं अर्थात हम लोग मनाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि कौमुदी महोत्सव के समान हम कौन सा पूजा मनाते हैं, तो आपको क्या कहना है, तो आपको कहना है दुर्गा पूजा मनाते हैं। अब कहता है संप्रति। संप्रति क्या है, ये भी जो है सो संप्रति जो है सो संप्रति का जो है सो कहता है कि ये आपका जो है सो अवयव ही है। और फिर कहता है पूजा अवसरे में कौन सा संधि है, तो इसमें जो है सो आपको दीर्घ संधि है पूजा में आ, और अवसरे में आपको और जो है सो क्या कहते हैं ओ, तो आ प्लस ओ मिल करके आपका आ बनता है जो कि तीनुमा होता है। फिर आपका जो है सो दृश्य में कहता है कौन सा धातु है, तो आपका जो है सो दृश्य धातु है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी आप जो है सो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का जो है सो दूसरा वीडियो देख रहे थे। अब पुनः जो है सो आपका चौथा वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो दोस्तों अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जो है सो पहुँचता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।